हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं यूनियन बजट यानी कि केंद्रीय बजट 2026-27 और साथ में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भी इसमें हम शामिल करेंगे। बजट से बनने वाले प्रश्न और आर्थिक सर्वेक्षण से बनने वाले जो भी प्रश्न होंगे, जो परीक्षाओं में अधिकांश पूछे जा सकते हैं, इसमें हम शामिल करेंगे। अगर आपने ये क्लास कंप्लीट कर ली तो बजट से बनने वाले प्रश्न जो भी बनेंगे उसकी आप चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये मैं प्रॉमिस करती हूँ, जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, बन सकते हैं बजट से, इसमें हम शामिल करेंगे। ठीक है। सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें, पेन ले लेते हैं, इसको जूम करेंगे। सबसे पहले जूम कर लेते हैं, 1 मिनट। आप लोग अगर इसे लैपटॉप में पढ़ रहे हैं तो आसानी रहेगी आपको पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप इसे मोबाइल में पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसे हम जूम कर लेते हैं पहले। ठीक है, इतना जूम ठीक है। केंद्रीय बजट 2026 शामिल 2026-27। ठीक है। सबसे पहले हम आपसे पूछें, एक इसमें पैराग्राफ पहले पढ़ा दें, फिर उसको करते हैं जूम। सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें कि बजट क्या है, ठीक है, बजट किसे कहते हैं, तो आप लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे कि सरकार के साल भर का, जो भी साल भर का है, जिसे बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, ठीक है, जो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक का इसमें आय व्यय शामिल होगा। ठीक है। सरकार के पूरे साल भर का जो भी आय व्यय होता है, यानी कि जो अनुमान लगा के पहले से बजट निकाल लिया जाता है, कि जैसे कि हम अपना घर का बजट बनाते हैं, पूरे महीने का कितना में रेंट देना है और इतने से हमारा जो खाने पीने का खर्च है, इतने से हमारी वेजिटेबल्स का खर्च है, दूध का खर्च है, उसी अकॉर्डिंग सरकार का भी ये आय व्यय होता है। ठीक है। कहाँ से पैसा आना है और कहाँ पे जाना है, उसका ही सारा विवरण इसमें देते हैं। ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या है, बजट साल भर के सरकार के आय व्यय का अनुमान है। ठीक है, कि कितना खर्च होगा और कितना नहीं, उसी अकॉर्डिंग बजट निकाला जाता है। ठीक है। आइए पढ़ लेते हैं, जूम कर लेते हैं। पहले एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं। वित्तीय जो वर्ष है ये आपको पता चल गया कब होता है, 1 अप्रैल अभी 2026 से 31 मार्च 2027 तक का ये वित्तीय फाइनेंशियल जिसे ईयर बोलते हैं, इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है। सबसे पहले कहेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कब ये पेश किया है बजट, 1 फरवरी 2026 को। ठीक है। और वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट, जैसे बोलेंगे यूनियन बजट, संसद में पेश किया। ठीक है। यह उनका लगातार कौन सा बजट था, नवा बजट था। ठीक है। पेन ले लेते हैं। ठीक है, ओरली नहीं बताएंगे। ठीक है, यह इसका कौन सा था, नवा बजट था। ये स्टेटमेंट बना के पूछ लेते हैं। ठीक है। जो युवा शक्ति और विकास के 3 कर्तव्यों पर केंद्रित है। ठीक है। कितने कर्तव्य हैं इसमें, 3 कर्तव्य इसमें केंद्रित है। ठीक है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से इसमें कर्तव्य हैं। ठीक है। यह तेज आर्थिक विकास है, जनशक्ति और सशक्त बनना है, समावेशी विकास है, ये सारे इनमें कर्तव्य शामिल हैं। अब इसे कर लेते हैं हम जूम। ओके। ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसमें पेन ले लेते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु क्या होते हैं, क्या क्या इससे प्रश्न बन सकते हैं, पहले आइए देख लेते हैं। प्रस्तावना और आर्थिक विजन। ठीक है। सबसे पहले क्या है, प्रस्तावना और आर्थिक विजन क्या है। बजट 2026-27 के अनुसार पिछले 12 वर्षों में भारत की औसत आर्थिक विकास दर कितनी रही है। ये हमेशा आते इस तरह से क्वेश्चन, कितनी रही है, लगभग 7%। कितनी है, 7% रही है। बजट 2026-27 के अनुसार पिछले 12 वर्षों में भारत की जो औसत आर्थिक विकास दर रही है वो 7% रही है, यानी कि 7% रही है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कर्तव्य भवन में तैयार किए गए इस पहले बजट में किन 3 मुख्य कर्तव्यों पर जोर दिया गया। जैसा कि अभी हम बता रहे थे, अब 3 इसमें कर्तव्य रखे गए और ये आप देखेंगे यूपीएससी है, यूपीपीसीएस जो भी यूपीएससी आयोग है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इस तरह से क्वेश्चन खूब बनाते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट बना के पूछ लेते हैं। कर्तव्य भवन में तैयार किए गए इस पहले बजट में किन 3 मुख्य कर्तव्यों को शामिल किया गया या उन पर जोर दिया गया है, ये पूछा गया है। ठीक है। कौन से हैं, विकास में तेजी। ठीक है, विकास में तेजी, आकांक्षाओं की पूर्ति और समावेशी भागीदारी। ठीक है। विकास में तेजी लाएंगे, आकांक्षाओं की पूर्ति होगी और समावेशी भागीदारी होगी। ठीक है, समान विकास होगा और सभी की जो पार्टिसिपेंट्स हो गई सभी की बराबर होगी। ठीक है। आकांक्षाएं जो होंगी, जो भी अपनी उद्देश्य होंगे, उनकी भी पूर्ति की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, रिफॉर्म एक्सप्रेस के तहत 2025 के स्वतंत्रता दिवस के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के बाद से अब तक कितने आर्थिक सुधार लागू किए गए। कितने आर्थिक सुधार इसमें लागू किए गए हैं, इसमें है 350 से अधिक आर्थिक सुधार लागू किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन के लिए फोर्स मल्टीप्लायर
सुशासन के लिए फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में किस आधुनिक तकनीकी के उपयोग पर जोर दिया गया? ठीक है, कौन सी आधुनिक तकनीकी के उपयोग पर जोर दिया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कौन सी है तकनीकी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा बजट 2026-27 में विनिर्माण और विकास को गति देने के लिए कितने हस्तक्षेप क्षेत्रों का प्रस्ताव है? ठीक है, कितने हस्तक्षेप क्षेत्रों का प्रस्ताव है? कम से कम देखेंगे तो इसमें 6 क्षेत्र हैं। ठीक है, 6 क्षेत्र इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा आर्थिक विकास को तेज करने और बनाए रखने के तहत 6 क्षेत्रों में से विशेष कार्य का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, ये इसमें थोड़ा गलत हो गया, कहीं मिसप्रिंट भी हो जाता है। आर्थिक विकास को तेज करने और बनाए रखने के तहत 6 क्षेत्रों में विशेष कार्य का प्रस्ताव किया गया। वह कौन से क्षेत्र हैं? आइए देख लेते हैं। फर्स्ट पे नंबर पे देखेंगे, यहाँ पे 7 लग गया, ये थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे है रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना। ठीक है, सेकेंड नंबर पे पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को फिर से कार्यशील बनाना। ठीक है, और थर्ड नंबर पर है, ये सेकंड नंबर पे हो गया। थर्ड नंबर पे है चैंपियंस यानी कि MSMES। ठीक है, चैंपियन MSMEs बनाना। ठीक है, MSME बनाना। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे है आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना। ठीक है, आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना। ठीक है, और 5 नंबर पे जो आएगा दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना। ठीक है, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना। और फिर देखेंगे 6 नंबर पे जो आएगा, 5 नंबर की बात होगी, 6 नंबर पे है नागरीय आर्थिक क्षेत्र विकसित करना। ठीक है, नगरीय जो आर्थिक क्षेत्र है उसका विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रणनीतिक विनिर्माण और MSME। ठीक है, रणनीतिक विनिर्माण और MSME। ठीक है, इससे संबंधित देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए किस नई रणनीति का प्रस्ताव दिया गया? कौन सी नई रणनीति है? बायोफार्मा शक्ति। ठीक है, बायोफार्मा शक्ति। ठीक है, कौन सी है? बायोफार्मा शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा बायोफार्मा शक्ति पहल के लिए अगले 5 वर्षों हेतु कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? कितना है? 10,000 करोड़। ठीक है, कितना है? 10,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। ये भी पूछ लेते हैं पर्टिकुलर कौन सी नई योजनाएं चली गई और कौन सी योजना में कितना बजट दिया गया है। ठीक है, और बजट भी अच्छे से याद करना है क्योंकि अब देख लिया है यूपी का भी बजट आ गया है। यूपी का बजट अगर आप यूपी PCS दे रहे हैं और अगर आप BPSC दे रहे हैं तो बिहार का बजट भी आपको अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप राजस्थान का PCS दे रहे हैं तो राजस्थान का और प्लस, ठीक है, और प्लस यूनियन बजट दोनों अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और इसके बाद ही हम यूपी बजट भी लेके आएंगे। नेक्स्ट देखेंगे बायोफार्मा रणनीति के तहत भारत में कितने नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान NIPER स्थापित किए गए हैं? कितने हैं? 3 नए संस्थान है वो। ठीक है, 3 नए संस्थान हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसको हम डेप्थ में पढ़ाएंगे, अभी क्वेश्चन करा दे रहे हैं क्योंकि 14-15 मार्च को UPSI का एग्जाम है। ठीक है, उनके लिए ये क्वेश्चन फॉर्म में करा दे रहे हैं और बाकी उसके बाद डेप्थ में ही पढ़ा देंगे। अगर आप लोगों के पास टाइम होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अगले चरण ISM 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, उसका उद्देश्य क्या? उपकरण उत्पादन और पूर्ण स्टैक भारतीय IP डिजाइन करना। ठीक है, उपकरण उत्पादन और पूर्ण स्टैक भारतीय डिजाइन तैयार करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अपने स्क्रॉल कर लेते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ से पेज का एंड हो रहा है और यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, ठीक है, ये 3 जो कर्तव्य बताए हैं वो तीनों कर्तव्य शामिल है इसमें। तेज आर्थिक विकास, समावेशी विकास, ठीक है, जनशक्ति में जो सशक्त बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना का परिव्यय, ठीक है, 22,919 करोड़ से बढ़कर कितना प्रस्तावित है? ठीक है, कितना प्रस्तावित है? जैसा कि बताया गया है कि अनुमान लिया जाता है कि कितना से करना है, तो कितना है? 40,000 करोड़ है। ठीक है, 22,919 करोड़ से इलेक्ट्रॉनिक जो विनिर्माण था उसका कितना योजना में कर दिया गया? 40,000 करोड़ का व्यय शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, खनिज समृद्धि किन राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव है? कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, खनिज समृद्धि से संपन्न जो राज्य हैं, ठीक है, खनिज समृद्धि से संपन्न जो राज्य हैं
उसको रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, तो ये है उड़ीसा है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स वगैरह पाए जाएंगे। केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 राज्य, इनको जोड़ा जाएगा रेयर अर्थ कॉरिडोर से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, खनिज समृद्धि किन राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित मॉडल पर कितने केमिकल पार्क बनाए जाएंगे? कितने केमिकल पार्क बनाए जाएंगे? इसमें बनाएंगे 3 समर्पित केमिकल पार्क। ठीक है, 3 समर्पित केमिकल पार्क इसमें बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल रूप से सक्षम हाईटेक टूल रूम किन संस्थानों द्वारा स्थापित किया जाएगा? कौन से संस्थान है? ये CPSE संस्थान द्वारा ये स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कपड़ा क्षेत्र, जिसे बोलेंगे टेक्सटाइल के लिए प्रस्तावित एकीकृत कार्यक्रम में प्राकृतिक रेशों के लिए कौन सी योजना है? ये है राष्ट्रीय फाइबर योजना। ठीक है, राष्ट्रीय फाइबर योजना है जो कपड़ा क्षेत्र यानी कि टेक्सटाइल के लिए प्रस्तावित एकीकृत कार्यक्रम में प्राकृतिक रेशों के लिए योजना बनाई गई है। ठीक है, राष्ट्रीय फाइबर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की गई है? ये पहल है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। ठीक है, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्माण लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए कितने पुराने औद्योगिक समूह को पुनर्जीवित किया गया है? ठीक है, कितने हैं? 200 क्लस्टर हैं। ठीक है, कितने हैं? 200 क्लस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME को चैंपियंस के रूप में विकसित करने के लिए 10,000 करोड़ के किस फंड को प्रस्ताव किया गया है? ये SME ग्रोथ फंड है। ठीक है, कौन सा है? SME ग्रोथ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूक्ष्म उद्यमों को जोखिम पूंजी यानी कि रिस्क कैपिटल के लिए स्वनिर्भर भारत कोष में कितने अतिरिक्त राशि जोड़ी गई? ठीक है, सूक्ष्म लघु उद्योग होते हैं, ठीक है, जैसे बोलेंगे कुटीर उद्योग भी होते हैं, इनको रिस्क से बचने के लिए, स्वनिर्भर बनने के लिए कितने कोष की अतिरिक्त राशि जोड़ी गई है? ये 2000 करोड़ की अतिरिक्त राशि इसमें जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, MSME के अनुपालन कार्यों में सहायता के लिए किस नए पेशेवर कैडर को विकसित किया जाएगा? ठीक है, कौन सा कैडर होगा? ये होगा कारपोरेट मित्र। ठीक है, कैडर कौन सा शामिल होगा? ये होगा कारपोरेट मित्र इसमें शामिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पेज है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप एक बार कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो आपको जो बजट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी चिंता आपको नहीं रहेगी। ठीक है, जो बजट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी चिंता आपको नहीं रहेगी। ठीक है, ओके, पेन ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बुनियादी ढांचा और ऊर्जा। बुनियादी ढांचा और ऊर्जा। ठीक है, ये एक पिलर था, तो इससे क्या संबंधित क्वेश्चन है? ये है वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये कर दिया गया है 12.2 लाख करोड़ यानी कि 12.2 लाख करोड़। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बुनियादी ढांचा विकास के दौरान निजी निवेशकों को जोखिम कम करने के लिए, ठीक है, निजी जो निवेशक के जोखिम को कम करने के लिए कौन सा फंड बनेगा? ये फंड है इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व में दानकुनी और पश्चिम में किस शहर को जोड़ने वाला नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रस्तावित है? यह है सूरत में। ठीक है, कहाँ पे है? सूरत में प्रस्तावित किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अगले 5 वर्षों में कुल कितने नए राष्ट्रीय जलमार्गों को क्रियाशील बनाया जाएगा? तो यह है 20 नए जलमार्ग हैं। ठीक है, 20 नए जलमार्ग हैं जिन्हें क्रियाशील बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खनिज समृद्धि क्षेत्र यानी कि तलचेर, अंगुल को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए किस राष्ट्रीय जलमार्ग को प्राथमिकता दी गई है? कौन सा जलमार्ग है बताइए? ये कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? ये है NW5 उड़ीसा का जो जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, इसको प्राथमिकता दी गई है, फर्स्ट उस पर रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए जहाज मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र किन 2 स्थानों पर स्थापित होगा? ये कौन सा है? वाराणसी और पटना। ठीक है, वाराणसी और पटना में ये स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा है 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य है? यह है 12% तक करने का लक्ष्य शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने और दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए किस परिवहन माध्यम के निर्माण हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा? कौन सा है? सी प्लेन। ठीक है, सी प्लेन जो
परिवहन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने और दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए जो परिवहन का सहायता दी जाएगी वो है सी प्लेन परिवहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे? तो कितने 7 कॉरिडोर हैं जो विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर भारत में प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर किन प्रमुख मार्गों पर होंगे? ये कौन से मार्ग हैं? दिल्ली है, वाराणसी है और वाराणसी सिलीगुड़ी है। दिल्ली वाराणसी मार्ग है और वाराणसी सिलीगुड़ी जो मार्ग है इनको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 4 जो पिलर था हमारा, वित्तीय क्षेत्र और सुशासन। ठीक है, वित्तीय क्षेत्र और सुशासन से संबंधित देखते हैं क्या होगा, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा और भविष्य के सुधारों के लिए किस समिति का गठन प्रस्तावित किया गया? ठीक है, भारतीय बैंक के क्षेत्र की समीक्षा और भविष्य के सुधारों के लिए किस समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया है? कौन सी समिति है? यह विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति। विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र की किन 2 बड़ी एनबीएफसी, ठीक है, एनबीएफसी को पुनर्जीवित या पुनर्गठित किया गया है, वो है पीएफसी और आरईसी। ठीक है, इनको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, गैर निवासियों पीआरओआई के लिए पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत व्यक्तिगत निवेश सीमा 5% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10% कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा इसमें, बजट 2026-27 के अनुसार पिछले दशक में कुल कितने व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? करीब 25 करोड़ व्यक्ति हैं जो गरीबी से यानी कि बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सेवाओं के निर्यात में 2047 तक भारत की वैश्विक हिस्सेदारी कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य है? 10% करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगले 5 वर्षों में 10 चयनित विषयों पर कितने एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स AHPS को कार्यबल में जोड़ा जाएगा? ठीक है, कितने को जोड़ा जाएगा? एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स AHPS को कार्यबल में जोड़ा जाएगा। ये है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख तक लोगों को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुजुर्गों और एलाइड केयर सेवाओं के लिए आगामी वर्ष में कितने देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? ठीक है, इंटर्नशिप दी जाएगी, ये 1.5 लाख लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, भारत को मेडिकल पर्यटन केंद्र बनाने के लिए PPP मॉडल पर कितने क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे? ये है 5 रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएंगे। ठीक है, 5 मेडिकल रीजनल हब बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आइए देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य आधारित पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए किस वैश्विक केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा? कौन सा वैश्विक केंद्र है? ये जामनगर स्थित है, WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। ठीक है, WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है, जामनगर में है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पशु चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता 20,000 से अधिक बढ़ाने के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई है? ये योजना है ऋण लिंक्ड पूंजीगत सब्सिडी योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा हमारा, बजट से भारत के पूर्वी क्षेत्र में डिजाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस नए संस्थान की स्थापना हो रही है? ये नया संस्थान है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे शामिल है इसमें, छात्राओं के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम कितने गर्ल्स हॉस्टल स्थापित करने का प्रस्ताव है? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 1 हॉस्टल जरूर बनाया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक जिले में। नेक्स्ट देखेंगे, खगोल भौतिकी को बढ़ावा देने के लिए किन प्रमुख टेलीस्कोप सुविधाओं का जो विकास किया जाएगा? वो है NLSST, NLOT और हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। ठीक है, इनका विकास किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होटल प्रबंधन संस्थानों और अपग्रेड पर किस नए राष्ट्रीय संस्थान का गठन किया जाएगा? कौन सा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, कौन सा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, ये है। नेक्स्ट देखेंगे, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थानों को डिजिटल रूप से प्रलेखित करने के लिए क्या स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड। ठीक है, नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समुद्री कछुओं के घोंसले बनाने वाले स्थलों पर किन राज्यों में कछुआ ट्रेस विकसित होंगे? कौन से राज्य? ये तो पता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? उड़ीसा राज्य में, जहाँ पे अंडा देने आते हैं प्रतिवर्ष। ये है उड़ीसा,
कर्नाटक और केरल, ठीक है, उड़ीसा, कर्नाटक और केरल, ठीक है, जहाँ पे कोस्ट होगा ज़्यादा वहाँ पे ये देखा जाएगा। समुद्री कछुओं और समुद्री कछुओं के जो घोंसले होते हैं उनके स्थलों को विकसित करने के लिए कछुआ ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पक्षियों को देखने यानी कि बर्ड वॉचिंग के लिए किस झील के किनारे विशेष पथ विकसित किए जाएंगे। कौन सी झील है? वो पुलिकट झील है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ती है पुलिकट झील, ठीक है। ये कौन सी है? पक्षियों को देखने के लिए ये एक पथ विकसित किया जा रहा है पुलिकट झील पर, ठीक है, बर्ड वॉचिंग। नेक्स्ट देखेंगे भारत इस वर्ष 95 देशों की भागीदारी के साथ किस से महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? कौन सा सम्मेलन है? ग्लोबल बिग कैट समिटी, ठीक है, ग्लोबल बिग कैट समिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे खेल क्षेत्र को अगले दशक में बदलने के लिए कौन सा नया मिशन शुरू होगा? ये होगा खेलो इंडिया मिशन, ठीक है, खेलो इंडिया मिशन। जो 5वां हमारा पिलर था वो ये था कृषि ग्रामीण विकास और समावेश, ठीक है, कृषि ग्रामीण विकास और समावेश, ठीक है। इससे देखते संबंधित क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए कितने जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास किया जाएगा? ये 500 हैं, ठीक है, 500 जलाशय और अमृत सरोवर का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय काजू और कोको को प्रीमियर वैश्विक ब्रांड में बदलने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया? ये 2030 तक, वर्ष 2030 तक रखा गया है। जो भारतीय काजू है और कोको है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा किसानों को अनुकूलित सलाह और एआई आधारित सहायता देने वाले बहुभाषी टूल का नाम क्या है? कौन सा नाम है? भारत विस्तार। क्या है? भारत विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन बजट से होगा हमारा ग्रामीण महिला उद्यमियों को एंटरप्राइज के मालिक बनाने के लिए कौन से बाजार स्थापित किए जाएंगे? ये है SHE मार्ट्स, SHE मार्ट्स, ठीक है। ये होंगे जो मार्ट्स आपने देखे होंगे, जैसे मॉल्स होते हैं, मार्ट्स होते हैं, तो इनका नाम होगा SHE मार्ट्स, सी मार्ट्स, ठीक है, या फिर उसे बोलेंगे SHE मार्ट या सी मार्ट्स बोलेंगे, ठीक है। सी मार्ट्स मतलब फीमेल का, सी मार्ट्स, ठीक है, बोलने में उसे बोलेंगे सी मार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे SHE मार्ट या सी मार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसका फुल फॉर्म कोई नहीं है, SHE नहीं बोलेंगे, सी मार्ट्स ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दिव्यांगजनों के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों की बिक्री हेतु आधुनिक केंद्रों का नाम क्या है? ठीक है, ये आधुनिक कौन से हैं? असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मार्ट्स हैं, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मार्ट्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे देश का सबसे नेशनल इंस्टीट्यूट, देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ठीक है, NIMHANS कहाँ स्थापित किया जा रहा है? रांची में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, कहाँ पे? रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूर्वोदय पहल के तहत, पूर्वोदय पहल के तहत किस शहर में एक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ औद्योगिक गलियारा नोड विकसित हुआ है? यह है दुर्गापुर। कहाँ पे? दुर्गापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट से पूर्वोत्तर के राज्यों में किस धार्मिक सर्किट के विकास की विशेष योजना है? यह है बौद्ध सर्किट के विकास की विशेष योजना प्लान की गई है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, नेक्स्ट पेज में। ठीक है, नेक्स्ट पेज है और 6 नंबर पर जो हमारा पिलर था वो था राजकोषीय प्रबंधन, ठीक है, राजकोषीय प्रबंधन, ठीक है, राजकोषीय प्रबंधन। इससे बनने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है 16वें वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को करों के हस्तांतरण का हिस्सा कितना रखा गया? 41%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन पर राज्यों को करों के जो हस्तांतरण का हिस्सा कितने % रखा गया? 41% रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को वित्त आयोग अनुदान के रूप में कितनी राशि दी जाएगी? बताइए कितनी? 1.4 लाख करोड़, ठीक है, 1.4 लाख करोड़ राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का लक्ष्य 2030-31 तक कर्ज GDP डेब्ट टू GDP अनुपात को कितने प्रतिशत तक लाना है? यह है 50 ± 1%, 50 ± 1% तक लाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बजट से होगा बजट अनुमान 2026-27 के लिए ऋण GDP अनुपात कितने रहने का अनुमान है? ये है 55.6%, यानी कि 55.6% का अनुमान रहने का है इसमें, ठीक है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नेक्स्ट होगा हमारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा? फिस्कल जो डेफिसिट है ये कितना लक्ष्य इसका रखा गया? ये है 4.3%, ठीक है, 4.3%। नेक्स्ट देखेंगे बजट 2026-27 के अनुसार अकॉर्डिंग यूनियन बजट 2026 एंड 27
के अनुसार केंद्र की अनुमानित शुद्ध कर प्राप्तियां कितनी है। ठीक है, बजट 2026-27 के अनुसार केंद्र की अनुमानित शुद्ध कर प्राप्तियां कितनी है, यह 28.7 लाख करोड़ है, 28.7 लाख करोड़। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर पर प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव। ठीक है, 6 नंबर पर क्या है, प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, इनकी डायरेक्ट टैक्सेस, ये पिलर होगा और इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते क्या होगा। नया आयकर अधिनियम 2025 किस तिथि से प्रभावी रूप से लागू हो गया। ठीक है, आपको पता है ना, नया आयकर अधिनियम 2025 किस तिथि से प्रभावी रूप से लागू होगा, यह 1 अप्रैल 2026 से, 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होगा। नेक्स्ट देखा, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण MACT द्वारा किस व्यक्ति को दिए गए ब्याज पर अब कितना आयकर लगेगा, किसी व्यक्ति को दिए गए ब्याज पर कितना आयकर लगेगा, पूरी तरह से मुक्त होगा ये। ठीक है, मोटर दुर्घटना द्वारा न्यायाधिकरण MACT द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए ब्याज पर पूरी तरह से मुक्त आयकर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, विदेशी टूर पैकेज की बिक्री पर TCS दर को घटाकर कितने करना है, 2% तक करना है, 2% तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आयकर रिटर्न संशोधित करने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर क्या कर दी गई है, 31 मार्च कर दी गई है। ठीक है, कितनी कर दी है, 31 दिसंबर से 31 मार्च तक कर दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे, छोटे करदाताओं के लिए विदेशों में अघोषित संपत्ति का खुलासा करने वाली 6 महीने की योजना का नाम क्या है। ठीक है, क्या है, फास्ट DS 2026। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, कर अपराधों के लिए। ठीक है, कर अपराधों के लिए अधिकतम कारावास की अवधि 7 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है। ठीक है, पहले 7 वर्ष थी, अगर कर अपराध कर रहे हैं, कर में चोरी कर रहे हैं तो है 2 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहले 7 थी लेकिन अब कितनी है, 2 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, IT सेवाओं के लिए सेफ हार्बर, IT सेवाओं के लिए सेफ हार्बर का लाभ उठाने की सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, अब 300 करोड़ से बढ़ाकर ये 2000 करोड़ कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पिलर कौन सा था, 8 नंबर पे अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेंगे, अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क यानी कि सीमा शुल्क से संबंधित क्वेश्चन क्या होंगे, डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तिगत, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पढ़ाएंगे, पहले इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी शुल्क योग्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क BCD 20% से घटाकर कितना किया गया है, 10% कर दिया गया है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट देखेंगे, कैंसर रोगियों को राहत देने के लिए कुल कितनी दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से मुक्त किया है, 17 दवाएं हैं ये। ठीक है, जो कैंसर में अब इलाज क्या होगा, थोड़ा राहत मिलेगी और थोड़ी महंगी दवाएं जो होंगी इनकी कम महंगी होंगी। नेक्स्ट देंगे, सीमा शुल्क अग्रिम निर्णय की वैधता अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 5 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के लिए 2 वर्षों में कौन सी एकीकृत डिजिटल प्रणाली शुरू की गई है, वो है कौन सी की जाएगी, सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली CIS। ठीक है, सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली CIS। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से दूसरा शामिल होगा और इसको हम थोड़े से क्वेश्चन और बकाया और उसके पास फिर चलेंगे अपने सर्वेक्षण पर। ठीक है, फिर क्या चलेंगे, अपने सर्वेक्षण इसमें ले लेंगे। अभी केंद्रीय बजट चल रहा है, फिर उसके बाद केंद्रीय बजट, फिर जो सर्वेक्षण होगा, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण, जिसमें होगा 2025-26 की आय व्यय की घटनाएं शामिल होगी कि कहाँ पे कितना व्यय हुआ है, कहाँ पे कितनी इनकम हुई है। इसको देख लेते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मछली पकड़ने वाले जहाज़ों द्वारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसे बोलेंगे EEZ। ठीक है, EEZ से पकड़े गए मछली पर कितने शुल्क लगेगा। ठीक है, अब कितना शुल्क होगा, ये शुल्क मुक्त होगा। ठीक है, EEZ पर यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, वहाँ पे शुल्क मुक्त होगा। ठीक है, मछली पकड़ने वाले जहाज़ों द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, कुरियर निर्यात पर, जिसे बोलेंगे कुरियर या कोरियर निर्यात पर वर्तमान में लागू 10 लाख प्रति पर्यटन की मूल सीमा को अब क्या कर दिया गया है, पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, पूरी तरह से हटा दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, सोलर ग्लास विनिर्माण में प्रयुक्त किस सामग्री पर बुनियादी सीमा शुल्क BCD को समाप्त किया गया, ये सोडियम एंटीमोनेट। ठीक है, किस पर किया गया, सोडियम एंटीमोनेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन शामिल होगा बजट का, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आयातित वस्तु पर सीमा शुल्क छूट कब तक के लिए बढ़ा दी गई है, 30 सितंबर 2035 तक के लिए बढ़ा दी गई है। ठीक है,
परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क छूट कब तक के लिए बढ़ा दी गई, चल रही थी और अब इसको बढ़ा दिया है 2035 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चबाने वाले तंबाकू और जर्दा पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क NCCD को नई दर क्या है, अभी 60% नई दर इसमें लागू हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ड्यूटी फ्री अलायंस के साथ और क्या सुधार प्रस्तावित है, ये तथ्यों की स्पष्टता और सीमा। ठीक है, तथ्यों की स्पष्टता करना और सीमा बढ़ाना। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं एक नज़र रुपया कहाँ से आता है, यानी कि सरकारों की जो आय, मतलब ये है कि यहाँ पे लिखा आपने देखा होगा, जैसे कि चाहे न्यूज़ में हो या फिर मैगजीन में, रुपया कहाँ से आता है, इसका मतलब है कि कहाँ से हमारी इनकम होती है, कहाँ सरकार की आय, कहाँ पे से सरकार का पैसा आता है और कहाँ पे वो व्यय करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि रुपया आता कहाँ से है। ठीक है, ये इसमें आप देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से, यहाँ आपने पढ़ लिया रुपया कहाँ से आते हैं। अब इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा ऊपर। ओके, ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि रुपया कहाँ से आता है। सबसे ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में खूब पूछते हैं बजट 2026-27 का। सबसे पहले देखेंगे तो उधार एवं अन्य देनदारियाँ, तो जो 24% है उधार एवं अन्य देनदारियों से आता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आयकर से, 21% आयकर से होता है। ठीक है, ठीक है, 21% है आयकर से होता है। उसके बाद होगा कॉरपोरेशन कर से 18% तक। ठीक है, इसके बाद आएगा जीएसटी व अन्य कर 15% हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी व अन्य कर 15% हो जाएगा। उसके बाद गैर कर राजस्व 10% हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो 6% हो जाएगा। उसके बाद सीमा शुल्क आ जाएगा 4% है, और सबसे लास्ट में आएगा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां यानी कि 2%। ठीक है, अगर इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे, आइए हम नंबर दे देते हैं। फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, उधार एवं अन्य देनदारियाँ। सेकेंड नंबर पे आ जाएगा आयकर, 2 नंबर यहाँ कर दे रहे हैं। और थर्ड नंबर पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप जमा लीजिएगा, थर्ड नंबर पर आ जाएगा जीएसटी में अन्य कर, और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा, नहीं थर्ड नंबर पे ये आएगा, 1 मिनट बच्चे, जीएसटी कर नहीं, कॉरपोरेशन कर। ठीक है, थर्ड नंबर पे आएगा। फोर्थ नंबर पे आएगा जीएसटी और अन्य जो टैक्सेस होंगे वो आ जाएगा, अन्य कर आ जाएंगे। और फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा गैर कर राजस्व। ठीक है, और 6 नंबर पे आ जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, और 5th नंबर पे आ जाएगा सीमा शुल्क, और 6 नंबर पे और 7 नंबर पे ये। ठीक है, 7 नंबर पर सीमा शुल्क, 1 मिनट बच्चे रुकना, इसको हम दोबारा से इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, 7 नंबर पे सीमा शुल्क आ जाएगा, और लास्ट में 8 नंबर पे है गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। उधार एवं अन्य देनदारियाँ फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर है, सेकंड नंबर पर हमने दिया नहीं, हाँ आयकर है। ठीक है, और थर्ड नंबर पर है कॉरपोरेशन कर, फोर्थ नंबर पर जीएसटी एवं अन्य कर है, और 5th नंबर पर आ जाएगा गैर कर राजस्व, 6 नंबर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, और 7 नंबर पर सीमा शुल्क, और सबसे लास्ट आ जाएगा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ 2% तक। ठीक है, ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया। ठीक है, बजट 2026-27 का रुपया आता कहाँ से इनकम होती है सरकार को। नेक्स्ट अब चलते हैं रुपया कहाँ जाता है, यानी कि सरकार का खर्च होता कहाँ पे है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लेते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं बजट 2026-27 का रुपया कहाँ जाता है, कहाँ पे व्यय होता है सरकार का। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे देख लेते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे है राज्यों के करों का हिस्सा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल देते हैं, राज्यों के करों का हिस्सा है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, सेकेंड नंबर पे क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर पे हो जाएगा ब्याज भुगतान। ठीक है, 20% है ब्याज भुगतान, ये सेकेंड नंबर पे आ गया। थर्ड नंबर पे आ जाएगा केंद्रीय योजनाएं। ठीक है, थर्ड नंबर पर केंद्रीय योजनाएं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, थर्ड नंबर पर आएगा केंद्रीय योजनाएं। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, फोर्थ नंबर पे आएगी रक्षा। ठीक है, डिफेंस। ठीक है, ये आ गया फोर्थ नंबर पर। 5th नंबर पे क्या आएगा, 5th नंबर पे आएगा केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं। ठीक है, 5th नंबर पे ये आ गया। 6 नंबर पे आएगा वित्त आयोग एंड अन हस्तांतरण, ये आ गया। ठीक है, 6 नंबर पर ये आ गया। 7 नंबर पे आ जाएगा प्रमुख 6 नंबर वित्त आयोग अन हस्तांतरण, और ये भी आ जाएगा। अन्य व्यय 7%, इस पे भी आ जाएगा 6 नंबर के बाद। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा प्रमुख अनुदान एवं प्रमुख सरकारी अनुदान, ये आ जाएगा 6 नंबर हो गया। 7 नंबर पर सबसे लास्ट में नागरिक पेंशन आ जाएगी। ठीक है, यानी कि पैसा कहाँ पे खर्च होता है, सबसे ज़्यादा होता है राज्यों के करों के हिस्से में, उसके बाद होता है ब्याज भुगतान पर, उसके बाद जाएंगे हम केंद्रीय योजनाएं को कर, उसके बाद रक्षा पर, उसके बाद केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं और वित्त आयोग अन हस्तांतरण,
फिर अन्य व्यय, और लास्ट में हम देखेंगे केंद्रीय, लास्ट में देखेंगे नागरिक पेंशन योजना। ठीक है, ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सरकार का खर्च होता है। ठीक है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोग अरेंज कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, बाकी हमने आपको करके बता ही दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। आइए अब देख लेते हैं इससे बनने वाले क्वेश्चन। ओके, ठीक है, पहला क्वेश्चन होगा आर्थिक सर्वेक्षण से। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्यों को अनिश्चितता के बीच किस प्रकार की नीति निर्माण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है? यह उद्यमशील नीति निर्माण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विकसित भारत की प्राप्ति के लिए सर्वेक्षण किन 3 तत्वों को एक साथ लाता है? ठीक है, वो है राज्य क्षमता, समाज और विनियमन। ठीक है, इनको एक साथ लाता है, राज्य क्षमता, समाज और विनियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्वेक्षण के अनुसार कौन से मिशन उद्यमशील राज्य की दृष्टिकोण के शुरुआती संकेत है? यह है सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा सर्वेक्षण में वर्ष 2026 के लिए किस वैश्विक परिदृश्य की चेतावनी दी गई है जो 2008 के संकट से भी बदतर हो सकता है? यह है सिस्टमैटिक शॉक कास्केड। ठीक है, सिस्टमैटिक शॉक कास्केड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के किस मॉडल के कारण वह वैश्विक वित्तीय अस्थिरता के बीच अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति है? कौन सा है? कम वित्तीयकृत विकास मॉडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैश्विक परिदृश्य में भारत के लिए सामान्य जोखिम क्या बताया गया है? ठीक है, ये क्या बताया गया? पूंजी प्रवाह में व्यवधान और रुपए पर प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा स्वदेशी से रणनीतिक लचीलेपन की ओर बढ़ते हुए भारत का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य रणनीतिक अपरिहार्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बजट से ही अमेरिकी टैरिफ अप्रैल 2025 के जवाब में सरकार के भीतर किस भावना का उदय हुआ है? ये गतिशीलता की भावना का उदय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्तमान वैश्विक माहौल में कौन सी शक्ति, ठीक है, कौन सी शक्ति अब माइक्रो इकोनॉमिक सफलता को पुरस्कृत नहीं करती? कौन सी है? वैश्विक प्रणाली अब नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए सर्वेक्षण ने त्वरित समाधान के बजाय किसे चुनने का सुझाव दिया है? यह है निरंतर नवाचार और लचीलापन। ठीक है, निरंतर नवाचार और लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के विकास पर आधारित विशेष निबंध भारत के किस हित को संबोधित करता है? कौन सा है? मध्यम से दीर्घकालिक हित। ठीक है, मध्यम से दीर्घकालिक हित को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के पास मौजूद कौन सा बफर उसे बाहरी भू राजनीतिक अनिश्चितता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? यह है मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 FY26 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान क्या है? 7.4%, यानी कि 7.4% GDP का ग्रोथ होने का अनुमान है। नेक्स्ट देखेंगे वित्तीय वर्ष 2027 यानी कि FY27 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि दर क्या रही है? ठीक है, वास्तविक GDP वृद्धि दर क्या रही है? 6.8 से 7.2% तक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बजट से होगा भारत की क्षमता वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया जा सकता है? ये लगभग 7% तक क्षमता वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं, यहाँ पे एंड है ना पेज का। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सितंबर 2025 में, ठीक है, सितंबर 2025 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल NPA GNPA कितने बहुदशकीय निचले स्तर पर पहुंच गया है? 2.2% तक पहुंच गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत, ठीक है, PMJDY के तहत कुल कितने बैंक खाते खोले जाएंगे? ये देखेंगे 55.02 करोड़। ठीक है, 55.02 करोड़ जो खाते हैं, अकाउंट्स हैं, खोले जाएंगे। ठीक है, PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हमारा होगा बजट से सितंबर 2025 तक कुल अद्वितीय निवेशकों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? महिलाओं की जो हिस्सेदारी होगी लगभग हम देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 25% होगी। ठीक है, 25%।
इसमें शामिल की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बजट से होगा 2005 और 2024 के बीच से, ठीक है। 2005 और 2024 के बीच वैश्विक व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1% से बढ़कर कितनी हो गई है? 1.8%, ठीक है, 1.8% तक हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रोथ देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2025 यानी कि फिजिकल ईयर 2025 में भारत का सेवा निर्यात कितने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा था? ठीक है, 25 की बात हो रही, फिजिकल ईयर कौन सा है? 25। तो ये अगर देखेंगे तो सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा था सेवा निर्यात, ठीक है, सर्विस सेक्टर में 387.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बजट से होगा। वित्त वर्ष 2025 में यानी कि बजट जो आर्थिक सर्वेक्षण है उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। वित्त वर्ष 2025 में सेवा निर्यात में वार्षिक वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? ये है 13.6% की वार्षिक वृद्धि दर इसमें शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वित्त वर्ष 2025 में प्रेषण के मामले में भारत को कितनी आवक प्राप्त हुई है? ठीक है, कितनी हुई है? 135.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा सर्वेक्षण से 16 जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि FDI कितना बढ़ गया है? ये बढ़ गया है 701.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा सर्वेक्षण से जनवरी 2026 तक विदेशी मुद्रा भंडार कितने महीनों के आयात के लिए पर्याप्त कवर प्रदान करता है? 11 महीनों के लिए पर्याप्त कवर प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार भारत के कुल बाहरी ऋण का कितना प्रतिशत कवर करता है? 94% तक ये कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अप्रैल दिसंबर 2025 के लिए औसत घरेलू मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन कितनी रही है? ये 1.7% तक इन्फ्लेशन दर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कृषि वर्ष 2024-25 के लिए भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना अनुमानित है? ये है कितना अनुमानित है? 357, ठीक है, 3577.3 लाख मीट्रिक टन, ठीक है, ये अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट है, कृषि वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना कितनी वृद्धि करी है? ये है 254.3 LMT की वृद्धि हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मनरेगा, ठीक है, मनरेगा के वैधानिक सुधार को क्या नाम दिया गया है? जो विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है, विकसित भारत ग्राम योजना, ठीक है, विकसित भारत ग्राम योजना, ठीक है। बीबी राम जी जो योजना बना दी है, पहले नरेगा था, फिर मनरेगा हुआ, अब बीबी राम जी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही Q2 में विनिर्माण GBA वृद्धि दर कितनी रही है? 9.13% की वृद्धि दर इसमें रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेक्षण है, आर्थिक सर्वेक्षण से 14 क्षेत्रों में PLI, ठीक है, योजना ने सितंबर 2025 तक कुल कितना वास्तविक निवेश आकर्षित किया है? अगर निवेश की बात करें तो ये 2.0 लाख करोड़ रुपए से अधिक इसका निवेश किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, PLI योजना के माध्यम से सितंबर 2025 तक कुल कितने रोजगार सृजित किए जाएंगे? ये 12.6 लाख से अधिक इसमें रोजगार शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट और आज का लास्ट पेज होगा, इसमें शामिल कर लेते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। और आज का ये लास्ट पेज होगा, ठीक है, पेशेंस बना के रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा सर्वेक्षण से कुछ जरूर पूछे जाते हैं कि जो हो चुका है, और बजट है जो अनुमान पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 1.60 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाली कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? ये है 10 परियोजनाएं हैं, ठीक है, कितनी है? 10 परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2014 से दिसंबर 2025 तक हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 550 किलोमीटर से बढ़कर कितनी हो गई है? ये 5364 किलोमीटर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026 में कुल कितने किलोमीटर रेलवे लाइन जोड़ी गई है? ये 3500 किलोमीटर की रेलवे लाइन जोड़ी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, फटाफट कर लेते हैं, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। यहाँ हवाई अड्डों की संख्या देखेंगे, हवाई अड्डों की संख्या जो 2014 के 74 से बढ़कर 2025 में कितनी हो गई है? 164। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 में जो हवाई अड्डे थे 74 थे, और 2025 की बात करें तो 164 हो गए, ठीक है, काफी ग्रोथ किया है। नेक्स्ट देखेंगे, कुल नवीकरणीय ऊर्जा और स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? तीसरा है, ठीक है। सोलर एनर्जी में क्या है? भारत का जो स्थान है 3rd रैंक पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, स्वायत्त उपग्रह डॉकिंग क्षमता हासिल करने वाला भारत का दुनिया का कौन सा राष्ट्र बना है? चौथा राष्ट्र बना है। कौन से रैंक पर है? 4th रैंक पर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर भारत का सकल नामांकन अनुपात GER कितना है? यह 90.9, ठीक है, GER है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने IIT और IIM, ठीक है, IITs और IIMs संस्थान है? ये है 23 तो IITs है और 21 IIMs है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत ने किन 2 अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर अपने अंतर्राष्ट्रीय IIT परिसर स्थापित किए हैं? ये है जंजीबार और अबू धाबी में, ठीक है, जंजीबार और अबू धाबी में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीति आयोग के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी यानी कि MPI 2005-06 के 55.3% है, ठीक है, 50.3% से घटकर ये कितनी हुई है 2022-23 में? अगर हमें देख लें तो कितनी कमी इसकी दर्ज की गई है? ये 11.28% की जो कमी है वो दर्ज कर गई है, ठीक है। नीति आयोग के अनुसार भारत में जो बहुआयामी गरीबी है MPI 2005-06 के 50.3% से घटकर 2022-23 में रह गई है 11.28%, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जो है क्वेश्चन सर्वेक्षण से, रणनीतिक लचीलेपन के लिए सर्वेक्षण ने किस रणनीति का प्रस्ताव दिया है? यह अनुशासित स्वदेशी रणनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026 में सकल मूल्य वर्धित यानी GBA में सेवाओं की वृद्धि का अनुमान क्या है? 9.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, केंद्र की राजस्व प्राप्तियां यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में वित्त वर्ष 2025 यानी कि PA में GDP का कितना परसेंट रहा है? 9.2% तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर रिटर्न ITR फाइलिंग वित्त वर्ष 2022 के 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में कितनी हो गई? 9.2 करोड़ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान सकल GST ग्रॉस GST संग्रह कितना रहा है? 17.4 लाख करोड़ रहा है, 17.4 लाख करोड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2025 में GDP का कितना परसेंट रहा है? 4% तक रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य सरकारों का संयुक्त राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर कितना हो गया? 3.2% तक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सितंबर 2025 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का शुद्ध NPA यानी कि नेट NPA अनुपात कितना है? 0.25% तक है शुद्ध NPA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिसंबर 2025 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए बकाया ऋण में वार्षिक जो वृद्धि की दर्ज है कितनी की गई है? 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत महिला और SC/ST उद्यमियों को कितने तक ऋण दिया जाएगा? ये 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखेंगे अंकटैड, ठीक है, अंकटैड की रिपोर्ट 2025 के अनुसार व्यापार भागीदार विविधीकरण में भारत का ग्लोबल साउथ में कौन सा स्थान है? 3rd रैंक है, यानी कि 3रा स्थान है। कौन सा है? 3rd रैंक है, यानी कि 3रा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। अब लास्ट हम चल रहे हैं अपनी एंडिंग की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल निर्यात वस्तु और सेवा कितना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है? ये 825.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और ओहो आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोल रहे हैं, 825.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता करंट अकाउंट डेफिसिट GDP का कितना प्रतिशत रहा है? लगभग 1.3% तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अप्रैल नवंबर 2025 के दौरान भारत में कुल FDI प्रवाह कितना रहा था? ये 64.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर का कुल उत्पादन कितना हुआ था? ये 362.08 मिलियन डॉलर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक GII में भारत की रैंक 2019 की 66वीं यानी कि 66वीं सुधर कर 2025 में कितनी हो गई है? 38 हो गई है, ठीक है। 66 से 38 रैंक हो गई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक GII में भारत की रैंक 2019 की 66वीं से सुधरकर 2025 में कितनी हो गई? 38वीं हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, वित्त वर्ष
नेक्स्ट देखेंगे वित्त वर्ष 2014 से दिसंबर 2025 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH नेटवर्क में कितने % की वृद्धि हुई? लगभग 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा मार्च 2025 तक भारत का कुल रेल नेटवर्क कितने रूट किलोमीटर तक पहुंच गया है? 69,439 किलोमीटर तक ये पहुंच गया है। 69,439 किलोमीटर तक पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 तक भारतीय रेलवे का कितने प्रतिशत विद्युतीकरण पूर्ण हो चुका है? ये 99.1% का विद्युतीकरण कंप्लीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेक्षण से नवंबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता कितनी हो गई है? 509.74 गीगावाट तक हो गई है। नेक्स्ट देखेंगे नवंबर 2025 तक भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान कितना है? ये 49.83% तक है। ये इंपॉर्टेंट है, 49.83% तक इसका योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में टेली डेंसिटी का स्तर क्या है? ये 86.76% तक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे देश के कितने प्रतिशत जिलों में अब 5G सेवाएं उपलब्ध है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देश के कितने % जिलों में अब 5G सेवाएं उपलब्ध है? तो 99.9% जिलों में 5G जो सेवाएं हैं दी जा रही है। नेक्स्ट देखेंगे अक्टूबर 2025 तक जल जीवन मिशन के तहत कितने % ग्रामीण परिवारों को नल का पानी मिल रहा है? ये मिल रहा है 81% से अधिक। ठीक है। 80% से अधिक का नल का पानी उपलब्ध हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान देश में कुल कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है? ये 38.6 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताएं स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2025 के अंत तक स्थापित नई नवीकरणीय क्षमता में सौर ऊर्जा का हिस्सा कितना है? ये 30.16 गीगावाट तक सौर ऊर्जा का इसमें योगदान है। नेक्स्ट देखेंगे यूडाइस प्लस 2024-25 के अनुसार भारत के स्कूली तंत्र में कुल कितने छात्र नामांकित हैं? तो 24.69 करोड़। ठीक है, नामांकित है। नेक्स्ट देखेंगे जून 2025 तक भारत में उच्च शिक्षा संस्थान हिल्स की कुल संख्या कितनी हो गई है? 70,018। ठीक है, हो गई है। नेक्स्ट देखेंगे वर्तमान में भारत में कुल कितने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान IIMs हैं? ये 20 है। ठीक है, कितने हैं? 20 है। सर्वेक्षण से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण ASI के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में संगठित विनिर्माण क्षेत्र में कितने नए रोजगार जुड़े हैं? 10 लाख से अधिक रोजगार जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IITs के उन्नयन की राष्ट्रीय योजना के तहत कितने हब IITs विकसित करने का प्रस्ताव है? 200 IITs का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विश्व बैंक द्वारा संशोधित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा अब कितनी निर्धारित की गई है? ये $3 है। ठीक है, $3 है। ठीक है, 3 क्या होगा? $3 प्रतिदिन है। ठीक है, पर डे। विश्व बैंक द्वारा संशोधित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा अब कितने निर्धारित कर दी गई है? ये है प्रति डॉलर यानी कि प्रतिदिन $3 है। ठीक है, प्रतिदिन $3 है। ठीक है, पर डे $3। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया आर्थिक सर्वेक्षण भी। बजट से संबंधित क्वेश्चन भी बन गए और सर्वेक्षण भी बन गए और डेप्थ में भी बजट लेकर आएंगे जिसमें पूरा आपका बजट का अनुमान, बजट कितना आया है, ठीक है, क्या क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन हो गया। बाकी हम अगर विस्तार से पढ़ना चाहेंगे तो विस्तार से भी से पढ़ा देंगे। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को जोड़ें। अच्छे से अच्छा कंटेंट जो इस बार मैगजीन आई है दोनों में अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया है। पूरी मैगजीन चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो या क्रॉनिकल की हो, समसामयिक क्रॉनिकल, दोनों ही पढ़ा देंगे। और जो पिछली मैगजीन हम पढ़ा रहे थे उसका जो राष्ट्रीय घटनाक्रम करवा दिया था, अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम करवाना था तो वो भी कंप्लीट करा देंगे और ज्योग्राफी भी साथ में लेके चलेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को जोड़ें जिससे अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए हम मोटिवेटेड हों। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। ठीक है, तब तक रिवीजन करिए। ठीक है, SI के एग्जाम के लिए आपका नेट 1 महीना बचा हुआ है और जो भी आप पढ़ना चाहेंगे तो कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू।